गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक पढ़ा रहे थे? फिजिक्स। हाँ, जी की वैल्यू बता रहे थे। चलिए, कैपिटल जी के बारे में बताए थे कि कैपिटल जी कुछ नहीं है, एक तो वैल्यू है। जैसे आप पाई, अगर हम कहें पाई क्या है तो चुपचाप 22/7 बोल के निकल जाते हैं ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वैसे दिमाग मत लगाइए, क्योंकि एग्जाम करीब है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होता है 3.14। वैसे ही याद रखिए, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा करेंगे तो फेल होकर चलाएंगे। बाकी इंटर वगैरह में रहेंगे लोग तो उस पर आदमी डिटेल से बताता है, या फिर टाइमिंग ज़्यादा रहती है तो आदमी उसको डिटेल से करके क्या करिएगा। मान लीजिए कोई कैपिटल जी को डिटेल से जान के क्या करेगा, वो एक तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए, स्मॉल जी किसे कहता है, ये बहुत जरूरी है। स्मॉल जी, स्मॉल जी एक तरह का एसिलरेशन है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और ये जी बताता है कि आप कितना खतरनाक खींचाएंगे। जी क्या है, उतना ये बताता है कि कितने तेज आप खींचे जाएंगे। जी का वैल्यू होता है 9.8। हालांकि इसे हम जनरली 10 मान लेते हैं। ये क्या बता रहा है कि अगर किसी चीज को हवा में ले जाके छोड़ दीजिएगा ना, तो ये स्मॉल जी जो है वो पृथ्वी के खींचने वाले एसेलरेशन को बताता है। और ये बताएगा कि कोई भी चीज अगर हवा में है तो ये उसमें एसिलरेशन यानी त्वरण लगाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और त्वरण ये बताता है कि उसके वेग में प्रति सेकंड कितनी वृद्धि होने जा रही है। यानी 1 सेकंड, हर सेकंड ये जी की वैल्यू जो है अपनी ओर जो खींच रहा है, हर सेकंड, हर सेकंड उसके वेग में कितना वृद्धि करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी अगर कोई 1 सेकंड लगाता है गिरने में तो उसका स्पीड कितना कर देगा, 10। और अगर वही आप 2 सेकंड लगा दिए गिरने में तो 10 और जोड़ देगा, 3 सेकंड लगाए तो 10 और जोड़ देगा। क्या यह बताता है स्मॉल जी कि हर सेकंड आपके स्पीड में कितना वृद्धि करेगा। इसीलिए अगर कोई जहाज बहुत हाइट से गिरती है, बहुत ज्यादा हाइट से अगर कोई जहाज गिर रही है, तो उसमें बहुत भयानक घटना होती है, क्योंकि उसको गिरने में समय लग जाता है, हाइट ज्यादा है। और जितना ज्यादा समय लेंगे, ये जी उतने ज्यादा आपके स्पीड को बढ़ा देगा। और 9 कितना बढ़ाता है, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ाता है। मतलब हर सेकंड आपकी वृद्धि 10 लगा देता है। बताइए, तो कोई जहाज से एक एयर होस्टेस नीचे कूद गई, उसको कूदने में 8 सेकंड समय लगा। कितना समय लगा, 8 सेकंड। जमीन पे गिरेगी तो इसका स्पीड कितना होगा, आंसर दीजिए। 8 सेकंड में कूदी है वो जहाज से, एक एयर होस्टेस 8 सेकंड में कूद गई है नीचे। आंसर दीजिए कितना होगा उसका स्पीड, हम सबका आंसर चेक कर। 80, वेरी गुड। 80 के स्पीड में चल रही है वो नीचे, ठीक है। 80 के स्पीड में चली आई। जबकि एक एयर होस्ट, देखिए जहाज है, जहाज बना देता है। ये रनवे पे एक जहाज खड़ी है, और जहाज यहाँ से उड़ के इसे चली गए, ये जहाज यहाँ। और ये जहाज आगे चली गई यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से भी एगो कूद गई है छोटिया, और इसमें से भी कूदी है छोटिया। इसको कूदने में लगा 2 सेकंड, और इसको कूदने में लग गया 9 सेकंड। बताइए किसको भयानक चोट लगेगा, 9 सेकंड वाली को कि 2 सेकंड वाली को? 9 सेकंड या 2 सेकंड वाली को भयानक चोट किसको लगे भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तो कोई कह रहा है कि सर केवल एग्जाम्पल छोटिया का ही लेते हैं। अरे ये सब उल्टा सीधा काम करती है सब। कभी छत्ते पे से कूद जाएगी, कभी फांसी लगा लेगी, कभी कुछ। क्यों? आखिर उसको ज्यादा चोट क्यों लगा? दोनों तो जहाजे से कूदा था सब। एक्चुअली क्या था, इसको टाइमिंग कम लगा। टाइमिंग कम लगा इसलिए इसका गिरते समय स्पीड कितना था, 20। क्योंकि हर सेकंड स्मॉल जी कितना बढ़ाता है, लगभग 10 होता तो 9.8 है बाबू। होता क्या है, 9.8। चलिए ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं हम। अगर जबकि यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाता है, 90 हो जाएगा ना यहाँ। किसी को कोई दिक्कत, इसलिए वो गिर जाएगा ज्यादा भयानक। तो आप एक बात बताइए,
जी जरूरी, ये कैपिटल जी तो ससुरा कभी बदलबे नहीं करेगा, जैसे पाई का मान नहीं बदलता वैसे नहीं बदलेगा। तो स्मॉल जी क्या करता है कि भाई ये एक तरह का खिंचाव बल है, स्मॉल स्मॉल जी क्या एक तरह का खिंचाव बल है। इसी के हिसाब से डिपेंड करता है आप कितना तेज नीचे आएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के करीब रहेंगे उतना भयानक खींचता है। अब इस आधार पर आपसे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और याद रखिएगा ये ग्रेविटेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, और एकदम मुंह जबानी ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें जी की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 9.8। ये 9.8 से कभी बढ़ भी जाती है कभी घट भी जाती है, लेकिन ये कभी भी 10 से ज्यादा नहीं जाता है और 9 से कम नहीं आता है, मतलब इसलिए इसका एवरेज में 10 मान लिया जाता है। अब यहाँ से हम लोग 1-2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर न्यूमेरिकल। पहले कुछ मुंह जबानी जो आता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मुंह जबानी न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन आएगा जो ग्रेविटेशन को, जो खिंचाव बल है, वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी की कैपिटल जी पे? स्मॉल जी पर। हर चीज डिपेंड करता है स्मॉल जी पर। कैपिटल जी तो फालतू है सचरा, जैसे पाई है वैसे ये है। स्मॉल जी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला होता है लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा होता है इसके रोटेशन से क्वेश्चन आता है, रोटेशन। और उसके बाद साइज पर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के साइज को बढ़ा देंगे घटा देंगे, और ऊंचाई से, साइज से, उसके बाद ऊंचाई से, ऊंचाई और गहराई, गहराई। ये 4 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। लिफ्ट से पूछेगा, कहेगा पृथ्वी तेज घूमने लगे, धीमा घूमने लगे, घूमबे नहीं करे, घजघजा के घूमने लगे। फिर साइज से, पृथ्वी को बड़ा कर दे छोटा कर दे, ये क्वेश्चन। फिर ऊंचाई से, 4 गुना ऊंचा, त्रिज्या के बराबर ऊंचा, 8 गुना ऊंचा क्या होगा। फिर गहराई में खोद के अंदर घुस जाए तब क्या होगा। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप भी पढ़े लिखे हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि अनपढ़ है, सबको पता ही होगा यही क्वेश्चन आते हैं। तो पहले लिफ्ट को फरिया लेते हैं, फिर रोटेशन फरिया लेंगे, फिर साइज फरिया लेंगे, उसके बाद से ऊंचाई नीचाई देख लेंगे। क्या दिक्कत है, नहीं लड़कों, यही ये इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं सब। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब मुंह जबानी है, ये न्यूमेरिकल वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं यार? जी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करते समय 10 ले लीजिएगा। आगे देखो, चलिए लिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट का क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात समझिए। लिफ्ट में अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे या आईटीआई का देंगे तो उसमें न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। लिफ्ट में 3 कंडीशन होता है। लिफ्ट में 3 नहीं जी, 4-5 कंडीशन था। पहला देखिए, लिफ्ट में आपसे पूछता है बताइए भार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेट, वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कभी आप लिफ्ट में बैठेंगे ना, कभी लगेगा कि अजीब टाइप का सर, और कभी दर्द करने लगता है किसी किसी का लिफ्ट में, जिनको प्रॉब्लम होता है। 30 मंजिल से नीचे आएंगे तो आपको लगेगा कभी हम हल्का हो गए, कभी लगेगा भारी हो जाते हैं। वो आपको केवल एहसास होता है, तो उसी एहसास को पूछता है। और इससे 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कहेगा समान वेग, समान वेग, वेग। अब बताइए, किसी चीज का वेग अगर समान हो जाता है तो उसका त्वरण तो 0 हो जाता है, क्योंकि त्वरण जो एक्सीलरेशन बताता है कि वेग में कितना चेंजिंग हो रहा है, लेकिन इसमें तो चेंजिंग ही नहीं हो रहा है, वेग समान है। तो समान वेग पर भार जो होता है उसमें नो चेंज होता है, नो चेंज, नो चेंज। जैसे कहेगा कि समान वेग से कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा है, भार पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। समान वेग से नीचे आ रहा है, क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब किसी भी चीज लिफ्ट की वेग समान हो, चाहे वो समान वेग से ऊपर जाए या समान वेग से नीचे आए, वेट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो चेंज होता है। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण या समान त्वरण। देखिए दोनों चीज याद रखिएगा, फंसाने के लिए लड़का से क्वेश्चन पूछते, कहेगा कि त्वरण से ऊपर जाता है, और कभी कहते हैं समान त्वरण से। बाबू हमको त्वरण से मतलब है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन जैसे आएगा स्पीड सेम नहीं छोड़ेगा, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। तो समान त्वरण से ध्यान दीजिएगा, समान त्वरण से। तो इसमें कहेगा समान त्वरण से यदि ऊपर जाता है, समान त्वरण से ऊपर जाता है, तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। देखिए ये किस चीज को दिख रहा है, ये साइन बढ़ने को दिखा रहा है और ये साइन घटने को दिखा रहा है। तो समान त्वरण से ऊपर जाएगा बढ़ेगा, समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा। तीसरा कंडीशन, त्वरण समान हो चाहे असमान हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन त्वरण रहना चाहिए। अगर त्वरण के साथ कोई लिफ्ट नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है नीचे, तो भार क्या हो जाता है, घटने लगता है। भार घटता रियल में नहीं है, लेकिन उस आदमी को लगता है नहीं मेरे भार घट रहा है, मेरा भार क्या हो रहा है, घट रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। समान वेग से ऊपर नो चेंज, समान वेग से नीचे कोई चेंज नहीं। समान त्वरण, जैसे दिमाग में घुस गया ससुरा त्वरण, त्वरण, त्वरण,
त्वरण से ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा, ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा, वेग समान, कोई चेंजिंग नहीं। वेग समान रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। अब दो कंडीशन और बन गए। अगर रस्सी, लिफ्ट जो होती है ना केबल पे चलती है, रस्सी, वो वाली रस्सी नहीं, मैं चने में कुकर चढ़ा के गई थी, तुम कहाँ मर गई थी। ये रस्सी, रस्सी टूट जाए, टूट जाए, अगर रस्सी टूट जाए तो भार जीरो हो जाता है, भार जीरो। इसे कहते हैं भारहीनता, भारहीनता। अगर लिफ्ट, अब एक बात बताओ भाई, लिफ्ट जाते समय रस्सी टूटे या आते समय रस्सी टूटे, ससुरा आओगे तो नीचे हुए ना, इसमें ये मत दिमाग लगाइएगा कि जाते वक्त टूटे कि आते वक्त, इसलिए हम दोनों साइन बना रहे हैं, जाते वक्त टूटे या फिर आते वक्त टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे भी रस्सी टूट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रस्सी चाहे जाते वक्त टूटे या आते वक्त टूटे, भार जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाता है, भारहीनता आ जाती है। क्या आ जाती है, भारहीनता आती है, जीरो। अब आप कहेंगे कि सर ये भारहीनता जीरो होता कैसे। आप इसे कई बार फील किए हैं, भारहीनता कितने लोग फील किए हैं, भारहीनता यानी जीरो, भारहीनता महसूस किए हैं। त्वरण और एक्सीलरेशन दोनों एक ही चीज होता है जी, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, बोल तो रहे थे, नहीं महसूस किए हैं। अरे भाई देखिए हम महसूस कराते हैं आपको, भारहीनता जीरो। भारहीनता जीरो कब होता है, कभी आप बरसात के दिन में फिसल के गिरे हैं, नहीं समझे, बिछला के गिरे हैं बरसात में, कभी केला का छिलका पे या कीचड़ पे बिछला के गिरे हैं, तो जब गिरेंगे ना, तो जितनी देर आप हवा में रहेंगे वो एक सेकंड का, वो एक सेकंड का एहसास गजब होता है, उसी को कहते हैं भारहीनता। एक सेकंड का जो एहसास होता है वही क्या होता है, भारहीनता होता है। नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं। वो जो झूला आता है ऐसे, जो महिलाएं चढ़ के उसके ऊपर से पकड़ देती हैं सब, तो जो झूला होता है इसे ऊपर वाला, तो जब वो ऊपर जाता है ठीक है, और जैसे नीचे आता है तो लगता है जा सोचा पेटवा में कुछ है ये नहीं, गिर रहे नीचे, उसी को कहते हैं भारहीनता। तो भारहीनता का अनुभव आप सब लोग किए, उसी को कहते हैं भार जीरो होने लगता है, यानी भारहीनता अजब टाइप का लगने लगता है। देखे हैं कि नहीं देखे, अब बताइए, अब तो अनुभव किए होंगे ना भारहीनता का, अभी भी नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, आप समझिए। बड़ी सी दीवार से जब चढ़ के आप कूदते हैं, तो जितनी देर आप हवा में रहते हैं आपको भारहीनता का अनुभव होने लगता है, जितनी देर हवा में रहते हैं उतनी देर क्या होने लगता है, भारहीनता का अनुभव होने लगता है। समझ में आएगी नहीं आएगी, भारहीनता समझ में आ गया। फ्लाइट में भी भारहीनता महसूस होने लगती है जब वो टर्न लेता है तब। अब पता नहीं आधा लोग फ्लाइट में बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाए। तो भारहीनता देखें कहाँ कहाँ, झूला में, दीवार से कूदते समय या बिछला के गिरते समय आपको भारहीनता लगने लगती है। मेला वाला में देखे होंगे ना, महिला सब आएगी सब, ये वो जो चाट बेचाता रे, चल खाई जाए चल, उन्हें भर एक कटोरा चाट खा लेंगे, अरे जलेबी रे, चल जलेबी खाई, जलेबी खा लेगी। अरे हो कौन चाहिए, चाउमीन मोमो बर्गर पूरा ठूस के, और अरे हई देख रे झूला चढ़ चल जो, और चढ़ जाएगी से झूला पे, एक हड़िया खा के झूला पे चढ़ जाएगी, और 4-5 बार करेगा ना तो पकड़ देगी सब, अरे इस झूला में पूरा झूला का आदमी नहा जाएगा। ये झूला में हम झूलवे नहीं करते हैं, जब पता चला जब गए तो उनको नहवा देते हैं ऊपर से उल्टी उल्टी कर। समझ में आ गया, अब भारहीनता समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भारहीनता जब अचानक फेंका जाता है, फ्रीली गिरने पर ना आपको भारहीनता महसूस होने लगता है, फ्रीली गिरेंगे तो भारी। अभी इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत। सपना देखते समय भारहीनता रहता है, अरे भाई सपना में कहीं नहीं भारहीनता देख लिया, हो सकता है भाई सपना में देखा होगा यहाँ पे, सपना में किसको देख लिया ये। चलिए आम के पेड़ पे कूदते वक्त, मतलब कभी भी आप फ्रीली रहिएगा तो आपको क्या होने लगती है, भारहीनता महसूस होने लगती है। जैसे देखिए ना, ये जो है ना अभी इसमें क्या है, भारहीनता है। जब भी कोई चीज हवा में रहती है तो उसमें फ्रीली, देखिए हवा में उसमें इंजन उंजन में फ्रीली रहना चाहिए, भारहीनता महसूस होने लगे। पतंग, कटा पतंग, कटी हुई पतंग पे क्या महसूस होने लगती है, भारहीनता, इसे इसे जाता है डोलते हुए, कटी पतंग, किसी को कोई दिक्कत नहीं, भारहीनता समझ में आ गई। सपना में ऊंचाई से गिरने पर, हाँ भाई पुल से आप नदी में कूदिए, आम के पेड़ पे कूदिए। हम लोग बचपन में एक तो खेल खेलते थे ना, एक एक गोला खींच देते थे ऐसे, ठीक है, एक कोई पेड़ रहता था इस तरह से, पेड़ वगैरह, इस पे एक गोला खींच देते थे, और एक लकड़ी रहती थी ऐसे, लकड़ी क्या था ना, इसे एक पैर उठा के ऐसे
ऐसे फेंक देते थे लकड़ी को दूर, और लकड़ी को दूर फेंक के पेड़ पे चढ़ जाते थे। वो आदमी इसे लकड़ी को पीछ पे रखता था और हम लोग को छूता था, अगर टपाक से कूद के इसको पकड़ लिया तो किनसे फेंको उसको। जब कूदता आदमी ना तो उस वक्त तक क्या रहता है, भारहीनता महसूस होती रहती है, तो एक ही सेकंड के लिए तो आदमी रहता ही है हवा में। ये सब आप लोग भी खेल खेले होंगे, पता नहीं क्या बोलता है। एक और चीज पूछता है इसमें लास्ट, अब दो ही टॉपिक बच गया इसका, मतलब लिफ्ट से एक न्यूमेरिकल बता देंगे फिर हो जाएगा आपका काम खत्म। पांचवा टॉपिक ये, पांचवा ये हो गया, अब एक न्यूमेरिकल बता देंगे। कहेगा कि कोई भी वस्तु लिफ्ट में छत के ऊपर की दीवार से टकरा जाए। देखिए कभी कभी क्या होगा, लिफ्ट कब ऐसा होगा कि आदमी है और दीवार के ऊपर टकरा जाए, लिफ्ट के क्या हो जाए ऊपर टकरा जाए, वो कंडीशन कब आएगा, लिफ्ट के ऊपर कैसे टकरा जाए। जैसे हम लिख देते लिफ्ट की छत से, लिफ्ट की छत से टकराना, टकरा जाएगा। कब लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, देखिए जी, स्मॉल जी यह बताता है कि जितना तेज पृथ्वी खींच रही है उतना ही तेज आप भी खींचा रहे हैं। स्मॉल जी वह खिंचाव बल है, वह त्वरण है जिससे पृथ्वी खींच रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी। अब आपको कैसे समझें, यहाँ तो कुछ है नहीं एग्जाम्पल देने के लिए, क्यों में क्या रहेगा तो सीधे समझा देते हैं। 6 महीना पुराना कटोरा रखा हुआ है, देखो भाई, इसको लिफ्ट समझिए, कटोरा क्या है लिफ्ट, चम्मच को समझिए आदमी है, चम्मच को समझिए आदमी है। अगर समान वेग से ऊपर जाएगा कोई चेंज नहीं, समान वेग से नीचे आएगा कोई चेंज नहीं, लेकिन त्वरण या समान त्वरण से ऊपर जाएगा बढ़ जाएगा भार, नीचे आएगा घट जाएगा। अगर रस्सी टूट गई तो आदमी को भारहीनता लगेगा, लेकिन चम्मच देखिए कटोरा में ही रहेगा, चम्मच कटोरा में ही रहेगा, रस्सी टूट गई, जैसे रस्सी टूट गई कटोरा में। लेकिन ध्यान से समझिए, चम्मच कब ऊपर फेंका जाएगा, जब ऊपर फेंकाएगा तभी ना लिफ्टवा के छतवा से लड़ेगा। अरे बबुआ, या तो लिफ्ट के छत्ते से लड़ा दे या तो कद आदमी कब फेंका जाएगा, तो देखिए समझिए, जितनी गति से पृथ्वी खींच रही है इसे, उससे भी तेज गति से अगर ये नीचे को ढकेल दिया जाए तो क्या होगा, कटोरा तो फेंका जाएगा, आदमी ऊपर रह जाएगा, कटोरा फेंका। जैसे देखिए, जब इस गिरते हुए लिफ्ट का त्वरण खींचने वाले त्वरण से भी ज्यादा हो जाए तो उसमें रखा व्यक्ति ऊपर फेंकाएगा और ऊपर लिफ्ट की छत से टकराए। देखिए जैसे, देखिए चम्मच हवा में रह गया, चम्मच आप लोग को दिखाई नहीं, छोटा सा चम्मच है, क्या दिखाए, चश्मा दिखा दे, गिर के टूट जाएगा चश्मा, कोई बात नहीं, बोतल दीजिए तो। देखो यही क्रीम पाउडर है, फेस वॉश इसमें है, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड हरा है, यहाँ देखिए अभी ये ऊपर रह गया कि नहीं रह गया, ऊपर रह गया तो ये ऊपर फेंका गया, और अगर छत रहता तो छत से टकरा जाता है यहाँ पे। तो जब कभी भी लिफ्ट के गिरने की रफ्तार पृथ्वी के खिंचाव से भी ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाती है, इसमें रखी चीज ऊपर टकरा जाती है, ऊपर क्या हो जाती है, टकरा जाती है, इसमें रखी चीज ऊपर टकरा जाती है। ये लास्ट कंडीशन आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। अब न्यूमेरिकल बचेगा लिफ्ट का, लिफ्ट का न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला पे बताएंगे, यही थ्योरी वाला हो गया। देखिए ध्यान से, रस्सी टूटेगा तो ये दोनों साथ जाएंगे, देखिए रस्सी टूटेगा तो साथ जाएंगे, लेकिन अगर लिफ्ट का त्वरण जी के त्वरण यानी पृथ्वी के त्वरण से भी ज्यादा हो जाए तो इसको छोड़ के वो लिफ्ट पहले ही चल जाएगा। त्वरण यही बताता है कि कौन पहले जाएगा। भैया पृथ्वी जितना रफ्तार से खींच रही है, आप वहू से तेज खींच देंगे तो ये तो चल जाएगा, और तो लुसुर लुसुर आएगा आराम से, तो लुसुर लुसुर आएगा तो छतवा से टकरा जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, लिफ्ट का त्वरण, किसका त्वरण, लिफ्ट का त्वरण ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन क्या हो जाए, जी हो जाए, तब क्या हो जाएगा, नीचे आते समय, नीचे आते समय तो लिफ्ट में रखी वस्तु छत से टकरा जाएगी, लिफ्ट में रखी वस्तु छत से टकरा जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 5 कंडीशन हो गए इसमें, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन। अब न्यूमेरिकल बताना है, कंडीशन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो ये, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई वाला फेस वॉश है, ये बकलोल कहीं का फेस वॉश नहीं है, ये पता नहीं क्या है, सीबीएसई वाला फेस वॉश नहीं है।
हम लोग तो साबुन से धो लेते हैं, फिर सीबीएसई वाला फेस वॉश लगाता है। क्या चीज़ है ये, क्या होता है इससे? इस बाल को ना ऊपर खड़ा रखने वाला ही कोई सामान है ये, सब सीबीएसई वाला लगाता है। क्योंकि साइडवा में काट के मुर्गा ऐसे छील के खड़ा हो जाएगा, आई एम सीबीएसई बोर्ड। आगे बढ़े, चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हालांकि आप में न्यूमेरिकल लिफ्ट से पूछता नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं है पहले, हम वैसे भी बता देते, पूछे ना पूछे कोनो बता के थोड़े पूछेगा कि ये बात पूछने वाले। लिफ्ट का न्यूमेरिकल देखिए, लिफ्ट में भार, आपसे अगर हम कोई चीज पूछते हैं कि मानव का भार कितना होता है या किसी भी वस्तु का भार कितना होता है, तो भार एकदम सिंपल होता है, एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। एम इंटू जी, जी क्या चीज है, पृथ्वी का त्वरण है, तो ये तो एम जी भार हो जाता है ना। ये तो जमीन पर होता है, पृथ्वी पर भार होता है। देखिए कहेगा पृथ्वी पर भार, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। लेकिन पृथ्वी पे भार थोड़ी पूछेगा, आगे बताएंगे भार द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा लिफ्ट से ना, तो लिफ्ट वाले को दूसरा रंग से रंग देते हैं, लिफ्ट से। लिफ्ट में भार, लिफ्ट में भार डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी प्लस माइनस ए, जी प्लस माइनस ए। अब ये ए क्या है, जहां तहां नहीं, तो जहां जहां ए क्या है, जहां ए बराबर लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण है, लिफ्ट का त्वरण है। अब एक बात बताइए, ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो माइनस। अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आएगा तो निगेटिव, अगर नीचे आ गया तो निगेटिव। ये प्लस का साइन ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा तो निगेटिव होगा। मतलब कहने का सेंस यार यही है कि ये जी होता है ये एम इंटू जी, लेकिन ये में अब लिफ्टवो को तो त्वरणवा जोड़ना पड़ेगा ना जी। एम जी तो होता है तो लिफ्टवा का त्वरणवा जोड़ दीजिए, ऊपर जाएगा तो जोड़ दीजिए, नीचे जाएगा तो घटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हो गया। इसमें दिमाग कौन सी लगाते हैं, एम इंटू जी, एम जी। जमीन पर भार एम जी, लेकिन लिफ्ट में भार एम ब्रैकेट में जी प्लस माइनस ए, ऊपर जाएगा तो प्लस। अरे भैया ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसे, प्लस करेंगे तभी ना बढ़ेगा, नीचे आएगा घटेगा कैसे, प्लस घटेगा तभी ना। हाँ नहीं समझ में आया, नहीं आया, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन बनाइए, एक लिफ्ट, क्वेश्चन बनाइए, एक लिफ्ट है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, जा रही है। भार बताइए क्या होगा, उसमें बैठे व्यक्ति का भार कितना, उसमें बैठे व्यक्ति का भार कितना हो, बैठे व्यक्ति का भार बता बाबू, आंसर देना। 13, 30, जीरो। रे भाई साहब ये जीरो कौन ले आया भाई, त्वरण नहीं दिख रहा है तुमको, जीरो कहाँ से आ जाएगा। हो, मास नहीं दिए हैं, मास नहीं दिए, गलती से आंसर कैसे ला दिया सा तुम आंसर कैसे ला दिया था। एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रही है, आर्क जा रही है, उसमें एक महिला, इसका मास 60 kg है, भार बताएंगे। अब हो जाएगा 30 कैसे ला दिया था, 13 m हो जाता। देखिए W बराबर m इंटू जी प्लस ए, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस होगा, पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। मास 60 kg की थी, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, 3 से ऊपर जा रहा है, 13, 60 गुणे 13, 60 गुणे 13, आंसर निकालिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो पहले क्वेश्चन दिए थे मास नहीं दिए थे तो भी तो निकल सकता था,
W बराबर क्या होता है m इंटू जी प्लस ए, जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर जा रहा था प्लस, m का वैल्यू नहीं दिए तो छोड़ दीजिए, g का वैल्यू 10, 3 से ऊपर जा रहा है 13, आंसर हो जाता 13m। क्या दिक्कत था? मास नहीं दिए थे तो नहीं दिए थे तो वहीं रख दीजिए, आप भी मत दीजिए आंसर में, कोई दिक्कत है? हम नहीं दिए, आप भी मत दीजिए, इसमें क्या दिक्कत? फिजिक्स में इतना घबराना क्या है? वेरी गुड। ये न्यूमेरिकल जो बना देंगे तो हम यहाँ से कुछ दे कैसे सकते हैं? दे नहीं सकते लेकिन आंसर बोलते हैं। 60 केजी का एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति लिफ्ट में है, अचानक रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई, तो W बराबर बताइए क्या होगा? आप सॉल्व करके बताइए, ऐसे तो जीरो होगा। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो तो वहां वाला था, इसमें बताइए, इसमें 60 केजी का एक व्यक्ति है, लिफ्ट में है, अचानक रस्सी टूट गई, कितना भार होगा? कैसे निकालते? चलिए सबका सही है। जीरो हो जाएगा। धीरज कुमार जी, वेरी गुड, धीरज कुमार, परफेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से, धीरज कुमार का आंसर क्या है? देखिए 60 इंटू 10 माइनस 10, जीरो, ऐसे आंसर दिया उन्होंने, सही बता, बस इतना ही उन्होंने कमेंट पे लिखा तो समझ जाएंगे, 10 में से 10 गया, जीरो, जीरो किसी से करेंगे निपटा देगा। देखिए बहुआ, W बराबर क्या होता है? m इंटू जी प्लस माइनस ये होता है, लेकिन ये टूट जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो घट जाएगा। निगेटिव क्यों है? क्योंकि भैया लिफ्ट नीचे आ रही है। अब बताइए m कितना है? 60 केजी, जी का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10। अब कोई चीज को आप रस्सी तोड़ दिए हैं, रस्सी टूट गई है, तो वो किसके भरोसे गिर रही है भैया? रस्सिया टूट गया है या किसी को छत्ते पे से नीचे फेंक दिए हैं, तो किसके भरोसे गिर रहा है? पृथ्वी के खिंचाव के भरोसे। और पृथ्वी के खिंचाव का जो त्वरण होता है वो भी तो खुद जी होता है, और जी का वैल्यू 10 हो गया, जी का वैल्यू 10। जब पृथ्वी के खिंचाव के बदौलत गिर रहा है तो यहाँ पे भी तो जी होगा ना, तो जी इंटू 10 माइनस 10 इंटू, इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो किसी में लपेटेंगे फाइल निपटा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फाइल को निपटा दिया। लिफ्ट से यही क्वेश्चन है। बाबू, सब लोग, बहुत लोग का सही है, सबसे पहले उन्हीं का आंसर सही था। भार और द्रव्यमान में अंतर अभी नहीं समझेंगे, इसी चैप्टर में समझना है, आगे समझना है, इसी चैप्टर में समझना है, आगे समझना है। देखिए अब एक चीज होता है पृथ्वी का घुमाव। हम आपको बताए थे क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है, इस वाले से। यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिफ्ट बता दिए, लिफ्ट बता दिए, अब रोटेशन बता देते हैं। पृथ्वी का रोटेशन पर क्या प्रभाव हो, फिर साइज का, फिर ऊंचाई का, फिर गहराई का, रोटेशन पे प्रभाव दिखा। पृथ्वी जो घूमती है ना तो उससे जी के वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। इस वाले वैल्यू पे, कैपिटल जी पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इसे दूसरा लोल है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, धड़ चुपचाप बैठल रहता है। लेकिन ये वाला जो जी है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। अब इस पर हम समझते हैं कि पृथ्वी खिंचाव है वो कैपिटल जी पर डिपेंड नहीं करता है, पृथ्वी का खिंचाव स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा हचाक से खींचेगा, स्मॉल जी का वैल्यू कम कम खींचेगा। तो
देखिए, देखन में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। क्वेश्चन का क्या, गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू ज्यादातर डिपेंड किस पर करती है? सारे क्वेश्चन किस पर डिपेंड करते हैं? देखन में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। इसमें भी 2-4 क्वेश्चन होते हैं, उस पर भी हम ध्यान से समझ जाते हैं। देखो बउआ, ये जो पृथ्वी है इसके 2 एरिया होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। सीबीएसई वाला ध्यान से समझेगा, विषुवत रेखा। और इसे कहते हैं ध्रुव यानी पोल। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ध्रुव यानी पोल। और बीच वाले को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। बीच वाले को विषुवत रेखा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव। ये हो गया ध्रुव। समझ में गया? अब इसका सीधा सीधा आंसर देखिए। सबसे पहला घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है ध्रुव पर जी की वैल्यू से। ध्रुव पर जी की वैल्यू से, स्मॉल जी की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है पृथ्वी के घूर्णन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये पृथ्वी है, ये जो बीचों बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वल बांटता है, इसीलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और ये हो गया ध्रुव। ध्रुव सबसे अच्छा है। ससुरा तुम तेज घूम, धीरे घूम, कुछ कर, जी का वैल्यू ध्रुव पर चेंज नहीं होने वाला है। कंसेप्ट क्लियर? पृथ्वी तेज घूमने लगे, ध्रुवों पर जी के वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। धीमा घूमे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है। दूसरा रिलेशन, घूर्णन का प्रभाव उल्टा पड़ता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी के मान पर। नहीं समझे लोग इसको? अगर घूर्णन तेज होगा तो जी का वैल्यू घट जाएगा। अगर घूर्णन तेज होगा तो जी का वैल्यू घट जाएगा। कहाँ? विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इससे 2 सवाल बनते हैं, इससे 3 सवाल बनते हैं। कितने? कहाँ पर? विषुवत रेखा। कहाँ पर? विषुवत। देखिए, यही वाला फॉर्मूला याद रखना है। इससे 3 सवाल बनते हैं, सब ध्यान से देखिए। अगर कहेगा पृथ्वी धीमा घूमे, पृथ्वी धीमा घूमे, अगर घूर्णन क्या हो जाए? धीमा। धीमा तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो ना भैया, यहां से नहीं समझ में आ रहा। अगर घूर्णन धीमा तो संबंध उल्टा है, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे? इसी से तो बना रहे हैं। दूसरा देखिए, अगर घूर्णन तेज कर दे, अगर घूर्णन तेज कर दे, तेज कर दे तो जी का वैल्यू घट जाएगा। अगर पृथ्वी गनगना के इसे इसे घूमने लगे तो भैया ध्रुव पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अगर घूर्णन तेज तो जी का वैल्यू कम, और जी का वैल्यू कम होगा तो जमीन हमको मजबूती से नहीं खींचेगी। और गनगना के घुमाइएगा, और गनगना के तो और पृथ्वी खींचना छोड़ देगी। और घुमाइए 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना, पृथ्वी और तेज घूमना खींचना आपको छोड़ देगी। गलती से अगर 17 गुना तेज घुमा दिए तो जी का वैल्यू 0 हो जाएगा और आपको छोड़ देगी, खींचबे नहीं करेगी, चुपचाप लहराते रहेंगे। आसमान में, हवा में सामान उड़ने लगेगा, सब लोग उड़ेंगे। कहाँ के लोग? विषुवत रेखा के। कहाँ के लोग? विषुवत रेखा के लोग, कहीं और के नहीं, विषुवत रेखा के। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। ये तो कंडीशन में इसी से 3 गो आया। चौथा, पहले ये तो कितने समझिए। क्या पृथ्वी के घूर्णन के तेज होने से या धीरे होने से जी के मान पर ध्रुवों पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द जी वैल्यू ऑफ जी ऑन द पोल। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए काट दिए हैं, काट दिए, कोई रिलेशन नहीं। लेकिन लेकिन कहाँ पर घूर्णन का असर विषुवत रेखा पर पड़ता है और उल्टा असर पड़ता है। कैसा होता है? उल्टा असर। अगर ये धीमा घूमेगा, लुसुर 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 धीमा घूमेगा तो वो कचकचा के खींच लेगा पृथ्वी। जितना धीमा खींचेगा जी का वैल्यू ज्यादा, कचकचा के खींचेगा, किसी चीज को जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर गन 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 तेज घूमेगा ना कोई चीज, खूब तेज, पृथ्वी अगर घूर्णन तेज कर दे, विषुवत रेखा पे जी का वैल्यू घट जाएगा और वो बहुत कम खींचेगा। और तेज घूमे और कम, और तेज खींचेगा और कम, 17 गुना छोड़ देगा। ले ससुर हवा में उड़। समझ में गया? क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। एनटीपीसी में नहीं, पहले एग्जाम अलग अलग बोर्ड के होते थे। छत्तीसगढ़ आरआरबी में क्वेश्चन पूछा था।
किस परिस्थिति में विषुवत रेखा के सभी वस्तुएं हवा में तैरने लगेंगी? कब तैरेगी? जब पृथ्वी का घूर्णन वर्तमान घूर्णन से 17 गुना तेज हो जाए। 17 गुना तेज हो जाए। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ बाबू, 22.4 के इंक्लाइन से फर्क पड़ता है, लेकिन वो आप जेई की तैयारी करिएगा ना, इंजीनियरिंग वगैरह का, तो उसमें आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे। एक आदमी पूछ रहे हैं सर ये इंक्लाइन का फॉर्मूला बता दीजिए, अल्फा कॉस अल्फा थीटा माइनस थीटा वाला, काय के लिए बताएंगे? उनसे इंजीनियरिंग की तैयारी करिएगा तो उसमें जरूरत है, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, ससुरा अगर पृथ्वी तेज घूमा तो फर्क पड़ा, धीमा घूमा तो फर्क पड़ा, सारा का सारा फर्क विषुवत रेखा पे पड़ा। क्या होगा ससुरा घूमबे न करे तब? अगर पृथ्वी घूमबे न करे तब? बताओ, बताओ भाई बताओ। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तब, अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए, पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू बराबर हो जाए। जी का वैल्यू बराबर हो जाए। जितना वैल्यू ध्रुवों पर रहता है उतना ही वैल्यू विषुवत रेखा पर आ जाएगा। अभी दोनों का वैल्यू कितना होता है गोली मारिए, आगे बताएंगे। अभी इतना बताएंगे, जब पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे, जब पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो जितना वैल्यू ध्रुव पर उतना ही वैल्यू विषुवत रेखा पर, यानी पोल और एक्सल दोनों, पोल पर और इक्वेटर दोनों पर जी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो, बंद कर दे तो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अदरवाइज में ध्रुवों पर जी का वैल्यू ज्यादा होता है। ये हम पढ़ाएं आपको? नहीं पढ़ाएं। अभी दिमाग क्यों लगाते हैं? जब पढ़ाएंगे बता देंगे आपको। हम तो पहले ही लिख दिए कि इसमें पढ़ना क्या क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? हम्म, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, एक तो क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एक तो लड़का पूछा है कि सर आप यहाँ बताए हैं, आप यहाँ बताए हैं कि अगर 17 गुना तेज घूमने लगे तो पृथ्वी खींचना छोड़ देगी, हम लोग हवा में तैरने लगेंगे। लेकिन अगर धीमा घूमे, लुसुर लुसुर धीमा घूमे, तो धीमा घूमने से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू बढ़ जाएगी और पृथ्वी घचाक से खींच के क्या हम लोग को जमीन में खींच ले जाएगी। नहीं रे भैया, जमीन में ना खींचे, जमीन में नहीं खींच पाएगी। उतना पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज ज्यादा होता है, पावर ज्यादा नहीं होता है। सब भीतर ही घुस जाएगा। नहीं घुसेगा जी, राकेश कुमार जी बोल रहे सब भीतर ही घुस जाएगा। विश्वत रेखा वाला कौन सा? पलायन वेग क्या होता है? देखो एक गुहा है सब, इतना खचरा है सब, जिसका कोई हद नहीं होता है। रे भैया हम बताएंगे ना रे, पलायन वेग क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, कक्षीय चाल क्या होता है। रे बकलो पहले जो पढ़ा रहे तो ना से जो दिक्कत है पूछना, अभी पृथ्वी पे रहो, अंतरिक्ष में काहे चल गया? क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता सकते हैं हम लोग। लिफ्ट कंप्लीट हो गया, घूर्णन कंप्लीट हो गया। क्या घूर्णन का प्रभाव ध्रुव यानी पोल पर पड़ता है? आंसर दीजिए फटाफट, आंसर देते जाइए, हम फटाफट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या ध्रुवों पर प्रभाव पड़ता है? घूर्णन का प्रभाव क्या ध्रुवों पर पड़ता है? देख के बता देगा सब। चलो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? नो, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए बताइए। तो पृथ्वी अगर घूर्णन कर, पृथ्वी के घूर्णन का और विषुवत रेखा पर संबंध सीधा संबंध है या उल्टा? घूर्णन का संबंध विषुवत रेखा पर जी के साथ सीधा संबंध या उल्टा? सीधा संबंध या उल्टा संबंध? सीधा संबंध या उल्टा?
उल्टा संबंध, वेरी गुड, उल्टा संबंध। अरे संबंध तो रहता है जी ने, नो काय लिख रहे हैं, उल्टा संबंध रहता है, इनवर्सली, वेरी गुड, सीबीएसई वाला एक तो इनवर्सली लिख के चला गया। सीधा बोलता है, रे बकलोल भाई कौन है, अनीश कुमार, सीधा कैसे संबंध है? कोई ऐसा टेक्नोलॉजी रहता ना यहाँ पर कि जिसको हम यहाँ से एगो बटन दबाते ना मोबाइल भड़क जाता है उसका, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगा, गलत जवाब देंगे समझना तो उसको ब्लॉक नहीं करेगा आदमी, बटन दबा देगा हाथवा में, मोबाइल में भड़क जाएगी। बकलोल कहीं का, पूरा समझाने के बाद ही कहता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लोल कहीं का। अब कोने भाषा में समझाए रे तोरा, घूर्णन का प्रभाव विषुवत रेखा पे उल्टा पड़ता है, क्या पड़ता है, उल्टा पड़ता है। बताइए तो, पृथ्वी कितना तेज घूमने लगे, कितना गुना तेज घूमने लगे कि विषुवत रेखा की सभी वस्तुएं आसमान में हवा में तैरने लगे, विषुवत रेखा पर सभी वस्तुएं तैरने लगे, कितना गुना तेज घूमना चाहिए कि तैरने लगे, कितना गुना तेज घूमना लगे कि तैरने लगे। 17 गुना, वेरी गुड, सब पढ़ लिया सर एकदम, 17 गुना। बताइए तो, पृथ्वी क्या करें कि ध्रुवों पर जो जी का मान है और विषुवत रेखा पर जो जी का मान है बराबर हो जाए, क्या करें कि पृथ्वी पर ध्रुवों का मान बराबर हो जाए, ऐसा क्या करें कि हर जगह ध्रुव जी का वैल्यू बराबर हो जाए, यानी ध्रुव पे भी बराबर हो जाए, विषुवत रेखा पे भी बराबर हो जाए, क्या करें, क्या करें? हाँ जीरो कर दे, हाँ घूमेबे नहीं करे, यानी घूर्णन को जीरो कर दे, घूमबे नहीं करेगा, पृथ्वी ऐसे घुसिया जाए, ना घूम तो हो जा, ब्रेकअप हो गया, नहीं घूमे, नहीं घुसिया जाती है सब, महिला जैसे घुसिया जाती है, अगर पृथ्वी घुसिया जाए, ना घूमेंगे हम, जा नहीं घूमेंगे, मनाओ पहले हमको, हम जब तक मनाएंगे नहीं तब तक जी का वैल्यू बराबर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड, स्टॉप, रोटेशन बंद, वेरी गुड, रोटेशन जीरो, जीरो, वेरी गुड, वेरी गुड, घूमना बंद कर दे, जीरो, कुछ भी बोलिए वो हम समझ जाएंगे आंसर। हाँ रुक जाए, चलिए भाव समझ में आ गया। एक बात बताइए, किस परिस्थिति पे विषुवत रेखा पर, देखिए हमेशा जब उल्टा संबंध रहता है ना तो उल्टा बोलिएगा, कि आंसर देते जैसे आवाज खत्म होगा आंसर आना चाहिए। किस परिस्थिति पर विषुवत रेखा पर, तो दिमाग में सबसे पहले बैठा लीजिए कि ध्रुव नहीं बोल रहे हैं, सबसे ध्रुव पे तो असर नहीं पड़ता है, विषुवत रेखा पर बोल रहे हैं, जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब घूर्णन एक बढ़ा रहा है, इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो घूर्णन क्या होगा, पृथ्वी पर जी विषुवत रेखा पे जी की वैल्यू बढ़ाना है तो घूर्णन, घूर्णन स्लो कम, वेरी गुड, धीमा स्लो कम धीमा, कुछ भी बोलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को, वेरी गुड। और अगर घटाना है, अगर जी का खिंचाव का बल घटाना है तो घूर्णन तेज करिए, गनगनाइए, और घटाना है और गनगनाइए, उड़ा देना है तो सोच रहा 17 गुना घुमा दीजिए, पूरा गनगना कैसे घुमा दीजिए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, सब समझ गया लोग, समझदार लोग, फिजिक्स इतना आराम से आप लोग समझ जाते हैं, बहुत विद्वान है आप लोग। देखो भैया, कहाँ चला गया जी, गायब हो गया साहब, इतने पढ़ाए आज, इतने पढ़े, छोटा कर दिए, देखिए यहाँ तक बताना था आपको, यही चीज बताना था ना, जिसमें हम दो चीजें आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी विषुवत रेखा पर साइज ज्यादा हो जाती है, ध्रुवों पर साइज कम हो जाती है। एक साइज बताएंगे, दूसरा ऊंचाई पे बताएंगे, फिर गहराई पे बताएंगे। अब इसके बाद से फिर आपको बताएंगे अंतरिक्ष पर, जब अंतरिक्ष में बता देंगे, अंतरिक्ष में कि अंतरिक्ष पे चले जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तब आपको बताएंगे पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कक्षीय चाल क्या होता है, उसके बाद बताएंगे उपग्रह कैसे छोड़ा जाता है, उपग्रह के बाद रॉकेट बताएंगे PSLV, फिर बताएंगे GSLV। एगो पूछ रहा था अभी ये कि पलायन वेग क्या होता है, अरे लोल कहीं का, तो हम इतने सीक्वेंस बतैले ना, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, फिर ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट क्या होते हैं, पोलर सेटेलाइट क्या होते हैं, सब
ये जैसे पोलर को छोड़ना है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, PSLV, और जियो सिंक्रोनस को छोड़ना है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। और उसमें भी दो चीज होता है, एक जियो स्टेशनरी होता है, एक जियो सिंक्रोनस होता है। ये चीजें बताएंगे, अब इसको अगले क्लास में बताएंगे। आज हम आपको दो चीजें कंप्लीट कर दिए, लिफ्ट और रोटेशन, पल साइज और ये प्लाइन ब्रेक, ये बता देंगे कल नहीं, अब तो मंडे को। जय हिंद। आज